हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिज्म का फर्स्ट क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग का एक दो स्लाइड का पीडीएफ नहीं मिल पाया है, तो हम लोग उसका पेन से लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक, देखिए चुंबक, मैग्नेट किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ फेरस, निकल, कोबाल्ट ईटीसी को अपने ओर आकर्षित करें, उसे ही चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व की असली पहचान जो है, चुंबकत्व की असली पहचान आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण है। ठीक है, चुंबकत्व की असली आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व के लिए उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की चक्रण तथा कक्षीय गतियां जिम्मेदार होती है। ठीक है, किसी पदार्थ के चुंबकत्व के लिए उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की चक्रण तथा कक्षीय गतियां जिम्मेदार होती है, जिनमें चक्रण गति अधिक जिम्मेदार होती है। कौन से अधिक जिम्मेदार? तो चक्रण गति अधिक जिम्मेदार होती है। देखिए, चुंबकत्व के गुण हम लोग पर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक, देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबकत्व हमेशा उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसे गर्म करने पर या पीटने पर या घिसने पर यह अपने चुंबकत्व गुण खो देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। एकल ध्रुव वाला चुंबक संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकल ध्रुव वाला चुंबक संभव नहीं है। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता समान होती है। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व पैदा करती है। किसके द्वारा? तो प्रेरण द्वारा चुंबकत्व पैदा करती है। चुंबक की शक्ति ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होती है। ठीक है, पोल पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है। पोल पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव से साइन करते हैं और साउथ को निगेटिव से साइन करते हैं। देखिए, चुंबक के दोनों ध्रुव की सामर्थ्य बराबर होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सामर्थ्य जो होती है वो बराबर होती है। समान ध्रुवों के बीच रिपल्सन तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। यानी कि यदि नॉर्थ पोल होता है तो रिपल्सन होगा, साउथ पोल होता है तो भी रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ साउथ पोल होता है तो अट्रैक्शन होगा, और साउथ नॉर्थ पोल होता है तो भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, चुंबक का ध्रुव किनारे पर न होकर थोड़ा अंदर की ओर होता है। ठीक है, चुंबक का ध्रुव किनारे पर न होकर थोड़ा अंदर की ओर होता है तथा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय लंबाई यानी कि प्रभावी लंबाई कहलाती है, तथा चुंबक के किनारों यानी कि छोरों को मिलाने वाली रेखा ज्यामितीय लंबाई कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हो गया मैग्नेट, हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और यहाँ से देखिए छोरों के बीच की दूरी जो एक्स है, वही हम लोग का है क्या? ज्यामितीय लंबाई। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी वाई जो है वो है चुंबकीय लंबाई। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों की पहचान इन रूल द्वारा किया जाता है। देखिए एक्स जो है ज्यामितीय लंबाई है, वाई जो है प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई है। ठीक,
और एक्स जो होता है ग्रेटर देन वाई से होता है, यानी एक्स जो है बड़ा दिख रहा है कि वाई से बड़ा है। और परसेंटेज में पूछेगा तो वाई और एक्स का अनुपात जो होता है 0.84 होता है, ठीक है। और परसेंटेज में पूछेगा तो चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का कुल 84% होता है। कितना परसेंट होता है? 84% होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यदि चुंबक को n टुकड़ों में बांट दिया जाए तो चुंबक प्रत्येक टुकड़े एक स्वतंत्र चुंबक की तरह कार्य करेगी, अर्थात प्रत्येक टुकड़ा अपना नॉर्थ साउथ पोल का निर्माण कर लेगी। देखिए जैसे ये चुंबक है, इसको कई पार्टों में विभाजित कर दीजिएगा, फिर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही रहेगा इसमें, न कि केवल एक पोल रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेगा। इस जब टुकड़ा बनेगा तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया है। किसी चुंबक का ज्यामितीय लंबाई कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। तो उसकी प्रभावी लंबाई कितनी होगी? उसकी प्रभावी लंबाई कितनी होगी? देखिए प्रभावी लंबाई है, बताइए, ज्यामितीय लंबाई की हम लोग अनुपात देखें हैं कि 0.84 होता है। तब इसी प्रकार प्रभावी लंबाई बराबर निकालेंगे तो 18 सेंटीमीटर इंटू 0.8 सेंटीमीटर 0.8 हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो 15.12 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए यदि चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसकी ध्रुव की प्रबलता समान रहती है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण आधी हो जाती है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो समान टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसकी ध्रुव की प्रबलता समान रहती है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण आधी होती है, ठीक है। देखिए हम लंबवत काटा गया है, ये लंबवत काटा गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसकी जब काट दिया जाएगा तो इसकी प्रबलता जो है वो समान रहेगी, किंतु चुंबकीय आघूर्ण जो है वो आधी हो जाएगी। और यदि चुंबक को उसकी लंबाई के समानांतर दो समान टुकड़े में बांट दिया जाए, इसमें समानांतर में, उसमें लंबवत, इसमें समानांतर बांट दिया जाए तो उसके ध्रुव की प्रबलता वर्तमान की आधी हो जाती है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण समान रहेगी। देखिए ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक, इसको समानांतर क्रम में काटा जाएगा तो इसकी ध्रुव की प्रबलता वर्तमान मान की आधी हो जाएगी, जबकि चुंबकीय आघूर्ण जो है पहले जैसा ही समान रहेगी, ठीक है। देखिए स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, ठीक है, दोनों ही उत्पन्न करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए चुंबक, चुंबक ये हो गया चुंबक। चुंबक देखिए दो प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए प्राकृतिक चुंबक जो होता है चुंबक लोहा के अयस्क मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 का बना होता है। इसे लोड स्टोन या लेडिंग स्टोन भी कहा जाता है। चुंबकत्व का गुण अल्प होती है तथा इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। चुंबकत्व का गुण अल्प होती है तथा इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। प्रयोगशाला कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, प्रयोगशाला कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, यानी परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृत्रिम विधि से बनाया गया चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। इसका आकार एवं शक्ति इच्छित होती है। इसके खोजकर्ता जो हैं कृत्रिम चुंबक की वो विलियम गिलबर्ट हैं, ठीक है। अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, इसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है। इसकी पोलरिटी यानी कि ध्रुवता स्थिर रहती है। इसकी कीमत अस्थायी चुंबक की अपेक्षा कम होती है। कार्बन स्टील, एल्निको, सेमेरिन कोबाल्ट, नोडियम ETC इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह विभिन्न आकारों में होती है। इसका आकार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बार या रोड मैग्नेट, इसका आकार ऐसा होता है। यू शेप्ड मैग्नेट, इसका आकार ऐसा होता है यू के जैसा, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है। यह है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, देखिए सिलेंडर की आकार की है। एक होता है हॉर्स
स्वप्ड मैग्नेट यानी कि नाल चुंबक, घोड़े की नाल देखे होंगे आप लोग, घोड़े की नाल चुंबक का ये है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक नीडल, मतलब कि देखिए ये मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई, ठीक। देखिए अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मापक यंत्र बनाने में किया जाता है, डायनेमो में किया जाता है, चुंबकीय सुई में किया जाता है, एमआरआई सीरीज स्कैनर्स में किया जाता है, एमआरआई स्कैनर्स में किया जाता है, हेडफोन में किया जाता है। हेडफोन में आप लोग जो छोटा मैग्नेट देखते हैं वो यही होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क स्कैनर में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, और डोर क्लोजर में होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पोररी मैग्नेट, इसे विद्युत चुंबक या शक्तिशाली चुंबक भी कहा जाता है, इसे विद्युत चुंबक या शक्तिशाली चुंबक भी कहा जाता है। पोलैरिटी ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है, पोलैरिटी जो है धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। चुंबकत्व आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें डीसी उपयोग में लाई जाती है, या नरम लोहा यानी मृदु लोहा का बना होता है, इसका मूल्य अधिक होती है, इसका अधिकार उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग जनरेटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन में किया जाता है, और टेलीफोन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग कुछ देखेंगे नेक्स्ट में ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी निकेल लोहा, ऑप्शन डी कार्बन इस्पात। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कार्बन इस्पात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल, चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसका क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव, दोनों, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किससे बना होता है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। चुंबक में कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए चुंबक के ध्रुव की प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई यानी 12 के गुणनफल के चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। चुंबक के ध्रुव की प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता m और गुणे प्रभावी लंबाई यानी कि 12 होता है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर इंटू मीटर यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, या वेक्टर है यानी कि सदिश राशि है। इसका दिशा जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, और बीमा IL2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम्ब के नियम दिया था। चुंबक के ध्रुव के बीच लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होती है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो F बराबर A M1 M2 बटा में r² हो जाएगा। A चुंबकन बल नियतांक है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे A बराबर होता है म्यू नॉर इंटू म्यू आर बटा में 4π। म्यू नॉर जो है हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है, MR जो है म्यू पढ़ेंगे, इसको M नहीं है, ये म्यू है। म्यू आर जो है सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी है। ये जो होता है म्यू आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस रहता है, और निर्वात के लिए MR का मान हमेशा 1 होता है। MR बराबर क्या होता है, देखिए म्यू MR सॉरी फिर MR बोल रहा हूँ, म्यू है म्यू आर म्यू अपॉन म्यू नॉर होता है, म्यू यानी कि पदार्थ, और म्यू जीरो मतलब कि शून्य या निर्वात, ठीक है। म्यू जीरो हवा या निर्वात में चुंबकशीलता होती है, ठीक, जिसका मान 4π इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर यानी कि H/m होता है। यदि दोनों ध्रुवों या निर्वातों में हो, यदि दोनों ध्रुव हवा या निर्वात में हो तो F बराबर होता है म्यू नॉर बटा में 4π M1 इंटू M2 अपॉन r², ठीक। जहाँ म्यू नॉर बटा में 4π का मान होता है 10.7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर यानी कि वेबर प्रति एम्पियर मीटर या हेनरी प्रति मीटर कह सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि एफ इक्वल टू 10⁻⁻7 m1 इंटू m2 अपन आर स्क्वायर। ठीक, देखिए न्यूटन, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर मीटर बटा मीटर स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिएगा, कट के हो जाएगा न्यूटन, केवल न्यूटन बच जाएगा। यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 एम्पियर मीटर हो, mr इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर हो, तो f बराबर 10⁻⁷ न्यूटन और 10⁻2 डाइन हो जाएगा। यदि f डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। यदि r 2 गुना हो तो f 1 चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि r आधा गुना हो तो f 4 गुना हो जाएगा। fr² बराबर 1 होता है। ठीक, fr² बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो r² बराबर 1/f हो जाएगा और r बराबर 1/√f हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो समान ध्रुव एक दूसरे को 144 डाइन का बल लगाकर प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक ध्रुव की प्रबलता का मान ज्ञात कीजिए। F बराबर μ0/4 m1 इंटू m2 बटा में r² होता है। 144 गुणे 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻⁷ x² बटा में 1/10, यानी 1/10 कैसे है, 1/10 कैसे सेंटीमीटर में दिया है, तो 10/100 करेंगे, एक कट देगा तो 1/10 का स्क्वायर होगा। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 10⁻⁷ ये ऊपर जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, 144 गुणे 10⁻5, 10⁻5 हो गया -7 और 2 जुटेगा तो -5 हो जाएगा और x²। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम लोग का 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिएगा। चलिए।